स्टूडेंट्स हमने जो फाइलम स्टार्ट करी हुई है वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। उसके कुछ फ़ीचर्स तो हमने डिस्कस कर लिए थे, लेकिन कुछ आगे के फ़ीचर्स अभी इसके रहते हैं, तो हम वही स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे इसके फ़ीचर्स, इसके जनरल फ़ीचर्स फ्रॉम डाइजेशन। राइट, लास्ट वीडियो में हमने डाइजेशन वाला जो पॉइंट था वो स्टार्ट कर लिया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो डाइजेशन, तो पहले बात करूँगी इसकी डाइजेशन कैसी है, इसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनकम्प्लीट। बेटा अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है ना, तो इसका मतलब है इट हैज़ जस्ट वन ओपनिंग, एक ही ओपनिंग है, एंड दैट ओपनिंग कैन एक्ट एज माउथ एज वेल एज फॉर एनस। राइट, और इसमें और क्या प्रेजेंट है बेटा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी is present. Clear? So coelentrates, they have single opening which can act as both mouth as well as anus, and they have gastrovascular cavity. Now if we talk about their digestion, कैसी है, इंट्रा है या एक्स्ट्रा है, तो वो दोनों है, both intracellular and extracellular. राइट, उसके बाद अनदर पॉइंट इज देयर रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन इज बाय डिफ्यूजन। बाय डिफ्यूजन, वी नो दैट डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। राइट, नेक्स्ट इज excretion. Excretion again by diffusion, but they release what? They release ammonia as a byproduct. Ammonia. So they are ammonotalic. Right? Now what about the nervous system? Next point is the nervous system. But they have primitive nervous system. Primitive नर्वस सिस्टम। राइट, इनमें जस्ट एक तरह से नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का। आपको याद होगा इसके मीजोग्लिया में सेल्स थे, नर्व सेल्स थे, जस्ट एक नेटवर्क सा था। सो दे हैव नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। राइट, एक है स्टैटोसिस्ट। बेटा स्टैटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, ये पहली बार डिवेल्प हुआ है अभी। इट डिवेल्प फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द फाइलम नाइडेरिया। स्टैटोसिस्ट अ बैलेंसिंग ऑर्गन। डिवेल्प्ड फर्स्ट टाइम इन नाइडेरिया। राइट, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा इसके रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन, बेटा रिप्रोडक्शन जो है इसकी बोथ सेक्सुअली एज वेल एज ए सेक्सुअली, तो बोथ है, ए सेक्सुअल भी है। बेटा जो इसकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ बाय फिजन एंड बाय बडिंग। इज़ बाय फिजन एंड बाय बडिंग। राइट, बाय फिशर एंड बाय बडिंग। क्लियर। नाउ अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगी विद द हेल्प ऑफ गमीट फॉर्मेशन। ऑब्वियसली बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गमीट्स तो बनेंगे। राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गोनाड्स। गोनाड्स होते हैं सेक्स ऑर्गन्स, और गोनाड्स में क्या बनते हैं बेटा, गमीट्स। राइट, और हम बात करेंगे इनके सेक्सेस कैसे होंगे, ये सेपरेट होंगे या यूनाइटेड होंगे बेटा, दोनों ही। दे मे बी सेपरेट, सेपरेट मतलब डाइशियस, और यूनाइटेड होंगे मे बी मोनोइशियस। क्लियर। फर्टिलाइजेशन कैसी है, फर्टिलाइजेशन इज बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। राइट, क्लियर।
अब हम बात करेंगे बेटा इसकी डेवलपमेंट की। आपको याद है मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट कब बोलेंगे और डायरेक्ट कब बोलेंगे। अगर तो लाइफ साइकिल में लार्वा इंक्लूडेड है तो डेवलपमेंट होती है इनडायरेक्ट। अगर लाइफ साइकिल में लार्वा इंक्लूडेड नहीं है तो होती है डेवलपमेंट डायरेक्ट, राइट। तो इसकी लाइफ साइकिल में लार्वा है, सो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। लार्वल स्टेज इज देयर। लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट, राइट। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। अगर मैं बताऊं यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे ओबेलिया। बेटा ओबेलिया सिलेंट्रेट्स में आती है। ओबेलिया की ना ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है। ट्राइमॉर्फिक मतलब 3 इसकी मॉर्फोलॉजीज अवेलेबल होती हैं। मैंने याद है आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मैनी फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स होती हैं इनकी। ओबेलिया की ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है। ओबेलिया में कौन सा लार्वा बनता है? द नेम ऑफ द लार्वा इज प्लैनुला लार्वा, राइट। ये जो लार्वा होता है ना प्लैनुला, ये फ्री स्विमिंग होता है, सिलिएटेड होता है, तभी तो स्विम कर पाता है बिकॉज इसके पास सिलिया होते हैं, राइट। और बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है, बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऑरेलिया की। बेटा व्हाट इज़ ऑरेलिया? ऑरेलिया जो होता है वो साइंटिफिक नेम है जेलीफिश का। मैंने पहले भी आपको कई बार बताया कि सिलेंट्रेट्स में कौन आएगी? जेलीफिश आएगी, राइट। ऑरेलिया में कौन कौन से लार्वा हैं? प्लैनुला लार्वा, कॉमा अनदर लार्वा इज स्काइफी स्टोमा एंड लास्ट लार्वा है इसका एफाइरा। ये तीनों लार्वास हैं, राइट। और बेटा जेलीफिश में या अगर मैं देखूँ सिलेंट्रेट्स में देयर इज अ गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन इज फाउंड इन सिलेंट्रेट्स, राइट। लास्ट पॉइंट है अभी इसका, इस फाइलम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज मेटाजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मेटाजेनेसिस क्या होता है? बेटा मेटाजेनेसिस होता है ऑल्टरनेशन। ऑल्टरनेशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल फेज़ की लाइफ साइकिल में। पहले एक बार सेक्सुअल फेज़ आया, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, फिर एसेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, तो ये ऑल्टरनेट करते रहेंगे, राइट। और बेसिकली ये ओबेलिया में या जिनके पॉलीमॉर्फिज्म जो शो करते हैं उनमें होते हैं ये। सो ऑल्टरनेशन ऑफ asexual and sexual phases in life cycle of coelentrates और ओबेलिया भी लिख सकते हो कोई एग्जाम्पल देके, is called as मेटाजेनेसिस, राइट। तो मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। बट जो ओबेलिया है, ओबेलिया बनाती है क्या चीज़? पॉलिप। देखो जो ओबेलिया है उसकी 2 फॉर्म्स हैं। पहले मैं बनाती का बात नहीं करती, ओबेलिया की 2 फॉर्म्स हैं। पहले तो मैं आपको बता रही हूँ पॉलिप है, मेडूसे हैं, राइट। तो वैसे तो इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं। आपको मैंने याद होगा लास्ट टाइम बताया था कि जो ओबेलिया होती है उसकी ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी होती है, पॉलिप्स, मेडूसे और होती है एक ब्लास्टोस्टाइल, राइट। जो पॉलिप फॉर्म होती है ना इसकी, वो न्यूट्रिटिव फॉर्म होती है, न्यूट्रिशन के लिए, लेने के लिए, न्यूट्रिटिव। जो इसकी मेडूसे फॉर्म होती है उसमें गोनाड्स होते हैं फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होते हैं? गोनाड्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो इसकी ब्लास्टोस्टाइल है वो इट गिव राइज टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स, राइट। दिस गिव राइज टू रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स,
अब हम डिस्कस करते हैं पहले ये देखो, हम बात करते हैं मेटाजेनेसिस की। तो ये देखो जो मैं अभी फॉर्म बना रही हूँ ना, ये वाली, ये है पॉलिप फॉर्म। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ करी है पॉलिप फॉर्म। और जो अब मैं ड्रॉ कर रही हूँ अम्ब्रेला शेप्ड, वो होएगी मेडूसा फॉर्म। ये देखो, see the medusa form. राइट तो ये जो है दिस वन इज़ अ मेडूसा फॉर्म और ये कैसी है, पॉलिप फॉर्म। मेटाजेनेसिस में आपको बता रही थी पॉलिप्स जो होती हैं, पॉलिप्स जब रिप्रोड्यूस करती हैं एसेक्सुअली तो बनाती हैं मेडूसा फॉर्म, लेकिन जब मेडूसा रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली तो बनाता है पॉलिप फॉर्म। राइट ये बात समझ में आई। इसे हम कहते हैं मेटाजेनेसिस, दैट इज़ द ऑल्टरनेशन ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ एन इंडिविजुअल। उसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। इसी के साथ ही बहुत सारी जो हमने डिस्कस करनी थी फीचर्स वो डिस्कस हो चुके। अब हम बात करेंगे ओनली एंड ओनली एग्जांपल्स की। राइट एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स हैं इसकी। फर्स्ट एग्जांपल तो अभी आप पता लगी चुकी होगी, ओबीलिया। नेक्स्ट ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या थी बेटा, जेलीफिश थी। राइट और एक है फाइजेलिया। फाइजेलिया को बोलते हैं पोर्टुगीज़ मैन ऑफ वार। पोर्टुगीज़ कॉमन नेम मैन ऑफ वार। राइट और एग्जांपल है इसकी, दैट इज़ गोर्गोनिया। गोर्गोनिया को बोलते हैं सी फैन। राइट एक आपने बेटा रेड मूंगा सुना होगा, कुछ लोग मूंगा डालते हैं अपने फिंगर्स में, है ना, स्टोन सा मूंगा, वो हमें मिलता है फ्रॉम सिलेंट्रेट्स। राइट सिलेंट्रेट से मिलता है, उसका नाम है कोरैलियम, कोरैलियम रूब्रम। रेड कोरल भी बोलते हैं, रेड कोरल और रेड मूंगा। राइट और एग्जांपल्स कौन सी हैं इसमें, दैट इज़ एस्ट्राइया। और एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ सी एनिमन। सी एनिमन को अडैम्जिया भी बोलते हैं, साइंटिफिक नेम अडैम्जिया। राइट बेटा जो जेलीफिश होती है ना ऑरेलिया, वो क्या शो करती है, वो बायोल्यूमिनेसेंस शो करती है। बायोल्यूमिनेसेंस ये क्या होता है, बायोल्यूमिनेसेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ द लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ एमिटिंग लाइट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। एक और एग्जांपल ट्यूबुलैरिस। तो काफ़ी सारी हमने एग्जांपल्स पढ़ ली। राइट तो ये डिस्कस होगी हमारी काफ़ी सारी एग्जांपल्स। अब हम बात करेंगे कोरल्स की। आप लोगों ने सुना होगा कोरल्स के बारे में या कोरल रीफ के बारे में। सी में कोरल रीफ्स होती हैं, जहाँ पे कोरल रीफ्स होती है वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कोरल रीफ्स किसकी होती हैं, कौन बनाता है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे कोरल रीफ के बारे में। नाउ लिसन बेटा, कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स एक्चुअली मैरीन होते हैं, मतलब सी में मिलेंगे, और ये कलोनियल होते हैं, कलोनीज़ बनाते हैं।
काफ़ी बड़े बड़े हमें कोरल रीफ देखने को मिल जाते हैं, राइट। ये एक्चुअली पॉलीप्लॉइड सिलेंट्रेट्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, राइट। और दे आर पॉलीप्लॉइड सिलेंट्रेट्स, right, and they form hard horny calcareous skeleton। वाइट कलर की ऐसी क्रीमिश से कलर की कॉरल्स बनती हैं। बट अगर मैं देखूँ ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ना, कई बार इतनी बड़ी और इतनी लार्ज हो जाती हैं कि ये कई किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लेती हैं वाटर में। So these corals are large, massive, and form kilometers long structure. Kilometers long structure. So such long structures are known as coral reefs. Such long structures are known as coral reef, right। और जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, राइट। सो अबाउट सिलेंट्रेटा यहाँ तक डन। और मैं आपको बता दूँ बेटा, इसके नोट्स आप लोगों को खुद बनाने हैं, राइट। Notes you have to prepare by yourself.